रेल से उतरकर एक औरत असमंजस की स्थिति में इधर उधर झांक रही थी। बंतू टेढ़ा सा होकर उसकी ओर बढ़ा। नजर कुछ कमजोर सी हो जाने के कारण उसे इतनी दूर से आदमी की पहचान नहीं होती थी। करीब जाकर गौर से देखा तो उसे लगा मानो वह जय कौर हो। कौन है? मैं जय कौर। तू यहाँ कैसे? और साथ ही साथ बंतू का मुंह खुला का खुला रह गया। जय कौर पल दो पल को झिझकी, फिर धीमी आवाज में बोली, शहर से आई थी, बड़ी बहू अस्पताल में दाखिल है। खैर तो है? हाँ, बच्चा होना है। आ फिर चले। जय कौर का कोई जवाब न सूझा। वो दुविधा में पड़ गई। दिन छिपा चला था और गांव पहुंचते पहुंचते रात की रोटी का समय हो जाना था। वाकई गाड़ी से कोई तीसरा बंदा नहीं उतरा था। पहले कभी गाड़ी इतनी देर से नहीं पहुंची थी। दिन के उजाले में ही पहुंच जाया करती थी, पर आज इतनी पिछड़ गई थी। एक बार उसके मन में आया कि रात यहीं पर अपनी भतीजी के घर पर बिता ले, लेकिन कल फिर उसे दोपहर की गाड़ी से लौटना था। घड़ी भर उसने सोचा और फिर सामने खड़े बंतू की ओर ध्यान से देखा। बंतू की आंखों में एक अनोखी सी चमक दिखी और उसका पूरा व्यवहार विनम्र सा प्रतीत हुआ। अच्छा चल, जय कौर ने मन कड़ा करके कहा। जब बंतू ने लंबा डग भरा तो उसके सिर पर रखी सौदे सुल्फे वाली गठरी डोल गई। उसने दोनों हाथों से उसे संभालते हुए यूं पुचकारा जैसे शैतान बछड़े को टिका रहा हो। इसके बाद वो कुछ बुदबुदाया और फिर स्वयं ही मुस्कुरा पड़ा और सुना, जयकुरे। पुलकित स्वर में बंतू ने राह पकड़ते हुए बात छिड़ी। कबीलदारी तो ठीक ठाक है, सब कृपा है गुरु की। शुक्र है कहकर बंतू ने खांसा। दाएं बाएं देखा और छिपे सूरज की ढल रही लालिमा देखकर उसे किसी गुप्त बात की खुशी का अनुभव हुआ। लेकिन अभी तक बाजरे के लंबे सिट्टों की कोरों को चमकते देखकर उसने फिर नजरें झुका ली। चारों ओर इतना सन्नाटा था कि रास्ते के दोनों ओर खड़े घने दरख्तों के पत्तों में छिपी चिड़ियां जब उनके पदचाप सुनकर एक साथ बोलने लगती थी तो उनके शोर से आसमान फटने को हो जाता। जब चिड़ियां चुप हो जाती तो फिर से वैसा ही सन्नाटा पसर जाता। बंतू कितनी ही दूर तक यूं ही अपने पीछे पीछे आती जय कौर की जूतियों की थाप सुनता रहा। इस आवाज में उसे गुरुद्वारे में बजती ढोल की छेनों की ताल की तरह झनकार सुनाई देती थी। हमें आपस में मिले हो गए होंगे कई बरस जयकुरी। हाँ, जयकुरी ने जैसे डरी हुई आवाज में उत्तर दिया। 6-7 बरस। तू शायद अपने छोटे भतीजे के पास राजस्थान में भी रहकर आई है। हाँ। जय कौर ने आंखें ऊपर उठाकर बंतू की ओर देखा तो वो कांप उठी। वो खड़ा होकर पीछे की ओर देख रहा था और जूती के रेते को झाड़ने में लगा था। उसकी आंखें सूरज की ढलती लाली जैसी चमक से दिपदिपा रही थी। पर पर उसकी धौली दाढ़ी देखकर जय कौर का मन स्थिर हो गया। अब उसे बंतू से बिल्कुल भी कोई संकोच या डर नहीं लग रहा था। अब तक मानो उसे बंतू के इतना बूढ़ा हो जाने का ख्याल ही नहीं आया था। जब बंतू यूं ही थोड़ा सा मुस्कुराकर आगे बढ़ा और उनके बीच का फासला एकदम ही रह गया तो जय कौर उसके शरीर को एड़ी से लेकर सिर तक अच्छी तरह देख सकती थी। बंतू की पिंडलियां सूखकर लकड़ी जैसी हो गई। गर्दन पर मांस लटकाया था। पीठ झुकझुकी सी हो गई थी और कंधों के ऊपर की हड्डियां कटड़े के सींग की भांति ऊपर की ओर उभर आई थी। उसके कपड़ों में कितनी कितनी मैल थी। और उस समय जय कौर की आंखों के सम्मुख एक और बंतू आ खड़ा हुआ। इस बंतू के माथे पर राजाओं जैसा तेज था। लंबा कद, भरवां शरीर, चौड़ी छाती और रसीली आंखें जिनकी ताव झेली नहीं जाती थी। यही बंतू जब जय कौर को उसी समय कपकपी छूट गई। वह फिर डरकर बंतू की ओर देखने लगी, लेकिन दूसरे ही पल उसे होठों में से हंसी निकल गई। तू क्यों इतना कमजोर हुआ पड़ा है? तरस भरी आवाज में मानो हमदर्दी जताते हुए जय कौर ने चुप को तोड़ा। कहीं बीमार शिमार तो नहीं रहा? बंतू ने तभी एक गहरी सांस ली और उत्तर दिया, अब तो जयकुरे बस कुछ न पूछ। कोई नहीं, इतना दिल नहीं हारा करते। जय कौर ने दिलासा दिया। घर घर में यही हाल है। कबीलदारी जो हुई यह तो जंजाल ठहरा।
जंजाल तो है जयकुरे, पर जमाना इतना बुरा आ गया है कि कोई किसी की बात ही नहीं पूछता। ये मेरी उम्र भला अब धक्के खाने की है। 10 बरस हो गए जब बेटों को जायदाद बांटी थी, वही आंख फेर गई। दोनों बहुएं ऐसी चंदरी दुष्ट आई हैं कि कहती हैं इस बुड्ढे को जितनी खाल उतारनी है उतार लो, इसने कौन सा दूसरे काम आना है। वक्त से रोटी नहीं देनी, नहाने को पानी नहीं देना, कपड़ा नहीं धोना, अच्छा फिर किसी से क्या। सभी तरफ यही हाल है, अपनी लिखी भुगतनी है जयकुरे। जय कौर को बंतू एकाएक बच्चा सा लगने लगा, जो मार खाकर शिकायत कर रहा हो। कोई बात नहीं, इतना उदास नहीं हुआ करते, जय कौर कड़कदार स्वर में बोली। मेरे जैसों की ओर देख, जो दर दर भटकते फिरते हैं। एक तो रब ने सारी उम्र सुनी नहीं, ऊपर से भतीजों के दर पर धक्के खाने पड़े। भाइयों की बात और होती है, मन आत्मा दुखी है। कहते हैं ना, नानक दुखिया सब संसार। किसी के वश में नहीं है, अपना बोया काटना है। कहते हैं जी हाँ बीजे सोल उड़े, कर्मा संदड़ा खेत। जय कौर बोलती गई और बंतू के मन को ढांढस मिलता रहा। जैसे एक दुखी को देखकर दूसरे दुखी के मन को तसल्ली होती है, वैसी ही तसल्ली उसे हो रही थी। एक तरह से उससे भी अधिक, क्योंकि जय कौर से उसकी गहरी आत्मीयता थी। बंतू ने बाईं ओर देखा, सूरज की लाली बिल्कुल ढल चुकी थी और निखरे आकाश में कई छोटे छोटे तारे चमकने पर लगे थे। हवा बंद होने के कारण उमस बढ़ गई और चरी गुआर के पत्तों की खड़खड़ाहट भी सुनाई नहीं देती थी। रास्ता आगे जाकर और तंग हो गया था। जय कौर बेझिझक उसके पीछे पीछे चली आ रही थी। उसकी भारी आवाज, अभी तक अनढला शरीर, चौड़ा माथा, गोरा रंग और ढलते नैन नक्श, जिनमें अभी भी औरत वाला खिंचाव था, उसे बहुत अच्छे लग रहे थे और एक बार खड़े होकर उसे देखने का उसका मन हो रहा था। जयकुरे, ये अपना खेत है। पैर मलते हुए जूती में से रेत ताड़ता हुआ बंतू एकाएक खड़ा हो गया था और दाईं ओर के घने नरमे की ओर हाथ करके उसे बता रहा था, इस बार 5 साढ़े 5 घुमाव बोया है, वो रेशम शीशम के पेड़ तक। जय कौर एकदम रुक गई, उसकी सांसें तेज हो उठी और दिल जोरों से धड़कने लग गया। जिस शीशम के पेड़ की ओर बंतू ने इशारा किया था, ये वही शीशम थी जिसके पास आज से 33-35 बरस पहले एक बार बंतू उसे घेरे खड़ा था और उसने बेझिझक जयकौर की बाह पकड़ ली थी। उस समय जयकौर एक बार की तो डर ही गई थी, लेकिन फिर उसका मन किया था कि बंतू यूं ही उसकी बाह पकड़े रहे। जयकौर को सचमुच कपकपी छूट गई। बंतू जूती में से रेता झाड़ने के बहाने कितनी ही देर तक आगे नहीं बढ़ा था और आंखें फाड़ कर जयकौर की ओर देखे जा रहा था। जयकौर ने 1-2 बार उसकी ओर देखा और नजरें झुका ली। उसे बंतू से सच में डर लगने लगा और उसका झुर्रियों भरा चेहरा बड़ा घिनौना सा लगा। उस शीशम के साथ ही बाजरा लगा है, बंतू ने मानो शरारत में कहा। मैंने तो कहा था वहां भी नरमा बो देते हैं, पर तू तो समझदार है, बूढ़ों की कहाँ सुनी जाती है, सब अपनी अपनी मर्जी करते हैं। ठीक ठीक है, वो शीशम जयकुरे मेरे विवाह के वक्त बापू बेचने चला था, पर मैंने कहा चाहे जमीन गिरवी रख दे, लेकिन ये शीशम नहीं बेचने दूंगा। जयकौर के पूरे बदन में एक बार सनसनाहट फैल गई। बंतू फिर से शीशम की बात छेड़े जा रहा था। अब जब वे फिर से रास्ते पर चलने लगे तो जयकौर आहिस्ता आहिस्ता पीछे रह गई और उनके बीच का फासला 5-6 कदमों का हो गया। अब बंतू को जयकौर की पदचाप सुनाई नहीं दे रही थी। वो बोलते बोलते फिर रुका और पीछे मुड़कर देखने लगा। आजा आजा, बस अब तो आ ही गए, हौसला देते हुए बंतू ने कहा। वो सामने गांव खड़ा है, अब कहाँ दूर है। जयकौर के निगाह ऊपर उठाकर देखा, गांव आधे कोस की दूरी पर था। वो जल्दी जल्दी 2-3 कदम बढ़ाकर फिर से बंतू के साथ आ मिली। जयकुरे, जब से तेरी भरजाई मरी है, लगता है जैसे यूं ही सांसों को बिलो रहे हैं। तेरी भरजाई शब्द जब बंतू ने कुछ दबाकर कहे तो जयकौर के होठों पर कुछ हंसी फैल गई। जयकुरे, बंतू फिर बोला, उम्र उम्र की बातें हैं, जब जवान होते थे कभी रब को याद नहीं किया था, पर अब लगता है यूं ही बेकार में दिन काटे जा रहे हैं। अगर मर जाए तो अच्छा, पर मांगने से मौत भी कहाँ मिलती है। रे, अभी किस लिए दुआएं मांगता है मरने की, जयकौर बोली।
अपने पोतों के विवाह देखकर जाना, पड़पोतों को खिलाकर जाना और फिर पड़पोतों का अर्थी को हाथ लगे बिना तो गति भी नहीं होती। बंतु का मन जयकौर की बात से किसी अजब रौ में बह चला। उसका जैसे एक ही वक्त में मरने को भी मन करता था और जीने को भी। बात तो तेरी ठीक है, पर क्या लेना अब घुटने घिसट घिसट कर, गति अपने आप होती रहेगी। ये कोई जून है? सुबह होते ही कुत्ते की तरफ पूरे टब्बर से दूर दूर करवाते फिरो, हंसकर कोई रोटी का टुकड़ा भी तो नहीं पकड़ता। जयकौर को बंतु की बात सच लगी। उसके मन में बंतु से वही गहरी सांझ उत्पन्न हो उठी जो आज से 30-35 बरस पहले उत्पन्न हुई थी, जब वे दोनों एक जैसे कुंवारे थे। अभी भी दोनों एक जैसे थे, दूसरे के हाथों की ओर देखने को विवश। वो 20 बरस बाल बच्चे के लिए तरसती रही, पर किसी पीर फकीर ने, किसी देवी देवता ने उसकी झोली नहीं भरी थी। और आखिर में उसके पति की अचानक हुई मौत ने सारी उम्मीद ही खत्म कर दी थी। और अब 7 बरस हो गए। वो कभी 4 दिन ससुराल में काट आती थी और कभी मायके में, कभी भतीजियों के द्वारे आ बैठती थी। रोटी के लिए उसे किस किस की गुलामी नहीं करनी पड़ी थी। इन बेटों पोतों की गुलामी करके ही खानी पड़ती है जयकुरे, नहीं तो 700 गालियां देकर घर के बाहर वाले छप्पर के नीचे चारपाई डाल देते हैं कुत्ते भगाने के लिए। बंतु अभी अपनी ही राम कहानी सुनाई जा रहा था और धीरे धीरे वो फिर से पहले वाली रो में आ जाता था। जयकुरे, ये कोई जून है जब मरने के बाद कोई याद करने वाला ही न हो? तो वो मौत कैसी? अकेले आदमी की मौत को भी धिक्कार है। बंतु बोलता जा रहा था, पर जयकौर का ध्यान अब उसकी बातों की ओर नहीं था। वो सामने गांव के दियों को देख रही थी और उसे किसी चिंता की लपटों की रोशनी की भांति दिख रहे थे। मुड़कर उसने बंतु की ओर देखा। सूखे डंडों की सी उसकी टांगें अंधेरे में गुम हो गई थी। उसका दुर्बल शरीर हिल रहा था। जयकौर को उस पर तरस आया। अच्छा, मैं बाहर वाली सड़क पर चलती हूँ, उसने बंतु से कहा। ज्यादा उदास न हुआ कर, जो 4 दिन और काटने हैं हंसकर काटे, रो रो कर कोई अपने पलंग पर बिठाने वाला नहीं है। सत्य है, सत्य है, कहता हुआ बंतु अपने रास्ते की ओर मुड़ गया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।